This conference will now Yes, be recorded. वेलकम नंदनी, कैसा है नंदनी? आज के लेक्चर का हम आपसे ना 11 से इंतजार करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जीओसी इसके बगैर गुड़िया अधूरी होती है ना? yes sir. सो दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। अच्छा, परसों शायद मुझे कोई काम हो, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्लास मिस करने की बजाय हो सकता है कि मैं सुबह आपको रिकॉर्डिंग करके आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं, है ना? Okay sir. डॉली, ऑल ऑफ यू प्लीज टेक इट इनटू अकाउंट। अगर ऐसा हुआ, हम फ्यूचर में भी ऐसा कर सकते हैं, बाय चांस अगर मुझे कोई काम हुआ, क्योंकि आप लोगों के स्कूल होते हैं ना, कि परसों हम क्लास Yes सुबह भी sir. रख, सुबह स्कूल होते हैं ना, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हो सकता है हम शर्मा जी, कार्तिक, ख्याति, नंदनी, नताशा के परसों का अगर मुझे लगा तो मैं आपको सुबह रिकॉर्डिंग करके आपको सेशन की भेज दूंगा। ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा ताकि दोनों काम चलते रहे, मेरा काम भी हो जाए और आपकी क्लास मिस भी ना हो। क्यों शर्मा जी? सर यस सर। चल शर्मा जी, आज एक इंपॉर्टेंट चीज में से जाएंगे बेटिया, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज SN1 SN2। सुन, जो कुछ यहाँ पे लिखा है वो सब आपके नोट्स में आएगा गुड़िया, ठीक है? सब Yes, कुछ, sir. एवरी सिंगल वर्ड शुड बी कॉपीड, बट समझने के बाद। शर्मा, नोट्स कैसे बनाता है तू बताएगा मुझे, डिस्कस करेगा? सर जो चीजें हैंड रिटन होती हैं या फिर जो चीजें मुझे प्रिंटेड में लगता है कि इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो लिख। हाँ, पर पहले खुद समझा कर बेटा, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाया कर। यस सर। कल को गॉड ब्लेस यू, यू गो टू द बेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड, तो उसको जो टीचर पढ़ा रहा है ना, उसको सब कुछ लिख। तो बाद में डिपेंडिंग अपॉन टाइम, और उसके बीच में ना जगह छोड़ दिया करो, तो उसमें अपने वर्ड्स ऐड करो, उसको मॉडिफाई करो। दैट इज आल्सो देयर डिपेंडिंग अपॉन टाइम। राइट नाउ आपको टाइम की कोई कमी नहीं है। एंड ऑल ऑफ यू सन, बॉटल नेक समझते हो ना? बॉटल नेक, तो आपने एक बॉटल देखो, उसका जो नेक है वो टाइट है। सो ये 12th क्लास इज द बॉटल नेक। इसके बाद निकलने के बाद ना शर्मा जी, बेदी, अक्षिता, ऑल ऑफ यू विल बी रिलैक्स्ड इन द सेंस के हाँ अब हम पहुंच गए हैं, बट वहां पे जाके एक नए प्रकार की पढ़ाई शुरू होगी बेटे, डेप्थ वाइज, फंडामेंटल वाइज। बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर इसमें से नहीं निकले टेक्निक से, तो हम आगे कैसे जाएंगे? चलो जी, वेलकम बेटे, वेलकम इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो एक बार मैंने देखा अन्या, वो 24 सेक्टर में हमारे पास आ रही थी, तो उसने एक सुंदर सा छतरी ली हुई थी, ये वाली है ना अन्या, यहाँ से पकड़ा हुआ था, और हवा आती है बहुत तेज और उसकी छतरी उड़ जाती है। हैव यू एवर सीन इन्वर्जन ऑफ अम्ब्रेला बेदी? Yes sir. ऐसा कुछ देर से बात करूंगा अभी SN2 में। छतरी आपके हाथ में है, हैंडल, वो जो कैनपी आपके पास थी ना गुड़िया, वो कैनपी ऊपर की तरफ चली गई। याद है? देखो पिछले साल अगस्त की बात है, इन्हीं महीने में, मेरा ख्याल वो 4 अगस्त की ही बात है शायद। चल डले, आगे चलते हैं गुड़िया। तो दिस इज गोइंग टू बी, कुछ नहीं रखना, बी रिलैक्स्ड, ठीक? कुछ नहीं रखना, बट हाँ जब भी आप मेरे सामने पढ़ते होते ना, तो अपने पास एक रफ नोटबुक, एक जो आपकी मेन बुक है, वो दोनों रखा करो। रफ में ना जस्ट कीप ऑन स्क्रिबलिंग समथिंग आई कैन आस्क, यू आर गोइंग टू आस्क, तो जब आप लिखते रहते हैं तो वो पे दिमाग के साथ कनेक्टेड रहता है। सो आज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूल, इसको गुड़िया डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अलग अलग प्रकार से लिखती हैं। कोई ऐसे भी लिखती है, कोई ऐसे भी लिखती है, कोई ऐसे भी लिखती है, ठीक? ये मैंने यूनिमॉलिक्यूलर लिखना था तो यहाँ पे 1 आएगा। आई विल एडवाइज कि जो भी एनसीईआरटी लिखती है आप उसको लीजिए ना, क्यों हम अपनी खिचड़ी बनाए है ना, बाकी हम जैसे भी लिख सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर, दिस विल बी द एजेंडा ऑफ टुडे, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये अगली क्लास में स्पिल ओवर करेगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। Now we are moving towards chemical properties of halogen derivative. Halogen derivative 5 मेजर प्रकार के आपको रिएक्शन देंगे। The one is going to be nucleophilic substitution. जैसे यहाँ पे यदि X होगा, इसके ऊपर गुड़िया तो न्यूक्लियोफाइल डालेगा, जो भी आपको पिछली क्लास में कराया गया था, और तेरे को मिल जाएगा गुड़िया R न्यूक्लियोफाइल और X
नेगेटिव आ जाएगा। Negative. Yes, sir. गोइंग टू रिप्लेस इट पर्ल, ऐसा हो जाएगा। आप अपने माइक सारे के सारे खोल के रख दो, अगर आपको लगी कि आपकी तरफ डिस्टर्बेंस है उस तरफ अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। So everybody can just enter into the discussion and I can ask all of you whoever want to talk to me. So this is going to be the major reaction of halogen derivative होगा, इतना मेजर होगा मेरे हिसाब से इसको तकरीबन 4 से 5 सेशन लगेंगे हमें इसको खत्म करने में, एंड दैट विल बी द टोटल चैप्टर आल्सो। बट उसमें से हमारे पास शायद नंदिनी रतन 2 से 3 लेक्चर ये खाएगा बेटिया। एलिमिनेशन हार्डली 10 मिनट्स का होगा। आप लोगों को पिछली बारी जो कराया गया था कब अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कब बेस होगा, दैट वाज द आइडिया वी डिस्कस्ड। रीअरेंजमेंट मुश्किल से 4 या 5 लाइन के रिएक्शन होंगे, रिडक्शन शायद 3 लाइन का रिएक्शन होगा, रिडक्शन विद मेटल्स तकरीबन 3-5 पेज खाएगा। मतलब the point is to tell you SM is going to be the major time consuming and important process जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। So हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। टू बी प्रिसाइज इस वक्त हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, जिसको हम एब्रीवेट करेंगे बच्चों एस सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। आप बोलने में बेशक इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। आज एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। Okay, sir. Alkyl halide shows major reaction as substitution nucleophilic. गुड़िया X को आप बोलेंगे लीविंग ग्रुप। अगली बारी Lg का मतलब समझ आ जाएगा, लीविंग Yes, sir. Lg स्कूल में मत लिख के आना। और Ag का मतलब क्या होगा, द अटैकिंग हंजी ग्रुप। Group. सिखाया गया था द स्ट्रॉन्गर द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड वीकर द लीविंग ग्रुप द बेटर द रिएक्शन। Yes, sir. तो उसमें डिस्कस किया था। इस वक्त आप फोकस कर रहे हैं the X has been substituted by another negatively charged species known as nucleophilic. You cannot call it basic reaction, नहीं बोलेंगे हम, इसको SN reaction बोलेंगे। The mechanism for SN, इस वक्त बेसिक अल्काइल हैलाइड लिखा है, जहां पे भी SN reaction होता है that can be to the SN1 and SN2। फुल फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, and full form में substitution nucleophilic bimolecular, 2 moles 1 mole. Before we proceed, let's revise one more concept that has been already discussed with you people in the optical isomerism: inversion, retention and racemization. Focus on this species. This is shown to be optically active chiral carbon है, एक ग्रुप C2H5, एक H, एक CH3, एक X। ये हम उसको किसी Y से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ना हमने X के ऊपर दिखाया है नेगेटिव चार्ज, ना हमने Y के ऊपर दिखाया है। So there are going to be 3 outcomes for this reaction. One is where the X comes Y comes in the same position of X. Another is the Y comes and the stereochemistry inverts. Invert का मतलब ये जो हमारे यहाँ पे दिखा, अभी अम्ब्रेला का एग्जांपल ले रहे थे, पहले इस तरफ जा रहे थे अब वो उस तरफ जा रहे हैं, so that is going to be invert होगा, उल्टी दिशा में लगा हुआ है। and this is going to be, अभी डिस्कस करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, inversion, और इसको बोलते हैं अरमान Retention. और इसको बोलते हैं रेसमाइजेशन जब Racemization. होने वाले। If A is the only compound obtained, the process is known as retention. If B is the only compound obtained, it is called inversion of configuration. And if 50-50 is going to be obtained, A and B, you are going to call racemization. The product will be optically inactive because of external compensation. External compensation. This will be a concept which has to be discussed in detail in this mechanism. ये concept clear है, और आपको याद रखना होगा कि there is going to be the difference between the dextrorotatory and levorotatory. Dextro maybe R, maybe S.
लीवो मे बी आर मे बी एस, राइट। अगर आप किसी डेक्स्ट्रो कंपाउंड को लीवो बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये आर एस में कन्वर्ट होगा, या जरूरी नहीं है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है दोनों में और मे नॉट बी कोरिलेटेड, राइट। अगर आप किसी आर कंपाउंड को एस बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो ही होगा, इट माइट बी डेक्स्ट्रो आल्सो। configuration is going to be purely theoretical issue. Dextro and levo is purely experimental thing. दमन हरमन याद आ गया बच्चे? The D और L, R और S में कोई रिलेशन नहीं भी हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर ये R है, राइट, दिस विल बी R। अगर ये R है, दिस इज गोइंग टू बी S। बट ऐसा नहीं होगा कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो हो जाए, ये डेक्स्ट्रो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? दे मे और मे नॉट बी द को-रिलेटेड। चलें आगे बच्चों। So let us start with one, that is a substitution nucleophilic unimolecular। unimolecular kinetics तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है, तो हम उसको थोड़ा बहुत यूज करने वाले हैं। But believe me, it is going to be very easy concept. Really, it is going to be extremely easy concept. याद करने के लिए अक्षिता 1 से पहली चीज सिखाने वाला हूँ गुड़िया। It is a 2-step mechanism. उल्टा जब 2 आएगा, it is going to be the 1-step mechanism. In first step, RDS. Sharma, what is RDS? Rate The rate determines step. determining. The X negative, the halide ion leaves, leading to formation of carbocation. And do you people remember, RDS is going to be the slow step. In second step, which is a fast step, the nucleophile attacks, and we are going to get this. For example, जरा इधर करके देखते हैं, ठीक? Let it be. अक्षिता जरा मेरे साथ रहिए, दोनों मिलके गलती करते हैं गुड़िया। तो अक्षिता यहाँ पे बेटा मैं बनाने वाला हूँ आपका कोई अल्काइल हेलाइड, ठीक? अब अक्षिता फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो स्टेप है, द रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, क्या चीज बाहर जाती है? द हेलाइड आयन। So this is going to be minus halide. What do you get? The carbocation. अब कार्बोकेटायन समझते हैं ना, यहाँ पे आपका कार्बन पकड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका कोई एक ग्रुप है, यहाँ पे आपका कोई ग्रुप है, यहाँ पे आपका कोई ग्रुप है। ट्राइगोनल प्लेनर sp2 hybridized. This is lying in your computer की screen. Now the second step में the nucleophile attack करता है, and which is going to be attraction between the positive and negative. This is going to be a very fast step. There are two outcomes. एक, ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन और सामने जो दीवार है उसमें से अटैक करे, और एक आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन और आपके बीच में से अटैक करे। अक्षिता समझा क्यों? दिस इज लाइक दिस ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां से तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि यहां से तो उसका स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो या तो ये अटैक इधर से करेगा या ये अटैक कहां से करेगा? उल्टी दिशा में करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब अगर ऐसा होगा तो आपको दो प्रोडक्ट आने की उम्मीद करिए। द न्यूक्लियोफाइल will be present in the same position as the X was present, or the nucleophile will present in the Hanandani opposite direction में आपको मिलेगा as compared to जो पहला आपको X मिला था। So this is going to be known as what, my dear friends? Racemization। और रेसमाइजेशन रतन सिर्फ तब होगी अगर आपका रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझा ना? अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव था, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर आपने पहले ही यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा रखे, 2 CH3 लगा रखे हुए, तो देयर इज नो रीजन कि रेसमाइजेशन होने वाली है। क्या ये समझा शेरखान? तो नंदिनी, SN2 सॉरी गुड़िया, SN1 कितने स्टेप प्रोसेस है? 2-step reaction। पहले में क्या होता है? कार्बो
केटायन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और दूसरे में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वी आर गोइंग टू न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्ब, द प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब गुड़िया तू कर चुका है रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक, R goes for Yes, sir. rate of reaction is directly proportional to the speed of rate determining step। आपको Yes, पता है ना, sir. RDS के ऊपर डिपेंड करता था बहना। Yes, sir. इसमें आपके पास सिर्फ क्या चीज आ रही थी, द एल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। हेंस ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो गुड़िया इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। Unimolecular. What is unimolecular? Rate of reaction is dependent upon concentration of alkyl halide only। समझा? चल नंदनी, Yes, sir. आइडिया इस वीडियो, जब ये क्लास अवर होगी आपको SN1 SN2 जितना भी हम करेंगे उतना आपको आता है। अब आप इसके बाद अपने वर्ड्स में इसको देखते हुए आप अपने वर्ड्स में नोट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे Okay, हेलाइड sir. leading to formation of sp2 hybridized trigonal planar intermediate the carbocation। सेकेंड स्टेप जो कि एक फास्ट स्टेप है, द न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब आप समझे हैं बेटा, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल sir. लगाया और मैंने न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन पे लगाया है, द उल्टी दिशा में लगाया है। सिंस द स्लोवेस्ट स्टेप इज a rate determining step, the rate of reaction important, ये समझ पा रहा है ना, is dependent Yes, upon sir. of alkyl halide only, और इसकी ऑर्डर 1 होगा, इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 होगी, बिकॉज इस वक्त जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड इफ द रिएक्टेंट alkyl halide is optically active, the product is racemic mixture। You got it बेटा? The product is going to be racemic mixture। If leaving group is good, we get 50% retention and 50% inversion। The product Inversion. will be optically inactive। Inactive. अब नंदनी, अगर आपका लीविंग ग्रुप, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं गुड़िया, द लीविंग ग्रुप ढीठ था, ढीठ समझता है, मैं नहीं जाता, Yes. तो हम इसको जबरदस्ती एनर्जी देके उतारना पड़ेगा, तो उतने में Yes, हमें sir. इसको देर लग जाएगी, तो उतनी हाँ। देर में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का Yes, अटैक sir. सिचुएशन में इस डायरेक्शन से कम होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन से ज्यादा होगा। गुड़िया ज्यादा तेरे होगा। पास पुअर लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, Fluorine. राइट। फ्लोरीन का कार्बन Yes, फ्लोरीन sir. बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ये इतनी आसानी से हाँ नहीं जी। उतरेगा। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसका मेजर अटैक कहां से होगा, हम केमिस्ट्री में बैक साइड अटैक बोलते हैं, Rare. लैंग्वेज के लिए हम हमेशा रियर साइड अटैक के चांसेस होने ज्यादा होंगे, एंड इन दैट केस वी विल हैव inversion more our retention and the product is going to be optically active। डॉली ये वाला पॉइंट थोड़ा सा पोस्टपोन कर, अभी और SN2 में जाके अच्छा समझ आएगा व्हाट इज इन्वर्जन रियर साइड अटैक। ठीक, अभी दोबारा करवा दूंगा बेटा, आगे जा सकता हूँ। चल भाई बेदी जरा फटाफट, हाँ बोल बोल। ये इन दोनों जो में हमें मेजर दो प्रोडक्ट्स मिले हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स मिले लास्ट में आफ्टर न्यूक्लियोफाइल के बाद, तो इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसमें बैक साइड से ना आपके लिए दिस इज गोइंग टू बी 99% ये होगा। ठीक, वी विल बी आपकी एनसीईआरटी, आप यही कोट करेंगे, देयर इज गोइंग टू बी रेसमाइजेशन। 50% इसको 50% इसको क्या बोलेगा, रेसमाइजेशन। ये थोड़ा सा के लिए हम आपके कंपेटिटिव एंगल से ले गए हैं। इफ लिविंग ग्रुप इज पुअर, तो गुड़िया एक्सेप्शन तू वैसे भी कोट नहीं करता है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्शन होगा। तो बेदी साहब प्लीज, नंदनी आप भी बात करते रहिए, पर्ल अर्श आप भी सारे बात करते रहिए। बेदी जी जरा अनम्यूट कीजिए। बेदी आपको याद है किसी जगह पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कराया गया था, मान ले ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, सीधा तो जाता नहीं था, है ना?
यस सर। तो आप हमेशा क्या करते थे, थोड़ी एनर्जी देते थे फिर आता था, इस एनर्जी को क्या बोलते थे, द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन। अब आपके पास इस वक्त 2 स्टेप हैं, वी हैव 2 स्टेप ना, तो आपके पास कितनी ट्रांजिशन स्टेट आएगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आएंगे 2, और कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इज intermediate. And can you understand this graph progress of reaction in terms of energy? ये तेरा रिएक्टेंट था गुड़िया, ये पहले स्टेप में यहाँ पे आके क्या बना, द कार्बोकेटाइन। फिर कार्बोकेटाइन को एनर्जी चाहिए थी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और यहाँ पे आपका क्या मिला है, द आर न्यूक्लियोफाइल। सेंटर में जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या मिला है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अब जहां पे मेरी स्पॉटलाइट है वहां पे क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ये कार्बोकेटाइन के बनने से पहले की चीज है और ये आर न्यूक्लियोफाइल के बनने के बीच की चीज है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सो गुड़िया तेरे से कभी ग्राफ पूछ के ऐसा भी पूछा जाता है कि दिस कॉरेस्पॉन्ड टू SN1 और SN2, 2 एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होगा कि वहां पे 2 स्टेप्स आ रहे हैं। अब आगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यस एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यस सर। So since intermediate is carbocation, therefore rate of reaction is going to be dependent upon the stability of carbocation, right? अब एक बात, आपके पास भैया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और आपके पास द 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और आपके पास अब की बार मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, एक मिनट रुक जाना, दिस इज गोइंग टू बी C2H5, दिस इज C3, दिस इज गोइंग टू बी 1 डिग्री, चेक कर, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। पहले स्टेप में जब ये बनाएगा CH3 CH2 प्लस, समझ आएगा? यस सर। नंदनी पर समझता रहा है, दूजे में क्या ये समझ आएगा? यस सर। और तीजे में आपको सर, एक मिनट रुक जा, हाँ बोल। यही सर, यही कह रहा था। गुड कार्तिक, तो कार्तिक को मैंने हाइड्रोजन लगा दिए थे, अभी ठीक कर देता मेरे, तो गुड कार्तिक ये 3 डिग्री है, समझ आएगा है ना? यस सर। इन सब में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो बच्चों which will be formed सबसे ज्यादा easily? 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन मानते हो 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री ऐसे भागेगा बिंदल? यस सर। सो बच्चे ये पॉइंट बताया, SN1 में कौन से अल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है? 3 डिग्री का। 3 डिग्री। और 1 डिग्री का सबसे कम, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और बहन नंदनी हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, अगर रेजोनेंस लगेगी तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दैट विल बी इवन फास्टर वे ऑफ गोइंग वाया SN1 मैकेनिज्म। ओके सर। ऐसा तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटे, RF, RCl, RBr, RI. RI is a very good leaving group because the carbon iodine bond is the weakest. ये हमेशा जाने के लिए तैयार रहता है। ठीक, आपके घर में कोई ऐसा छोटा बच्चा आ गया है जो हमेशा घूमने फिरने के लिए, जैसे ही दरवाजा खुला वो बाहर जाने के लिए तैयार होता है, और आप देखेंगे SN1 और SN2 दोनों में यही आएगा।
ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला तो सिर्फ SN1 का होगा, बट अभी आपने SN2 किया नहीं है, तो जब आप रिवीजन में जाएंगे तो आपको ये वर्ड समझ आ जाएगा, क्योंकि तब तक आप SN2 कर चुके होंगे। बेदी, which is the best living group here? RI तो किसका मतलब रेट ion होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? RI का, because the bond is going to be the weakest. The bond is going to be the weakest. अगर तू बेसिक करैक्टर में देखता बेटा तो कहता भी आयोडाइड आयन तो बड़ा पावरफुल बेस है, सॉरी आयोडाइड आयन विल बी द वीकर बेस है। weak base. Yes. अच्छा, इज स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, तो इट विल बी मूविंग मैक्सिमम। ये आप SN1 और SN2 दोनों में ये आप चीज पाने वाली हो। अब यदि मेरे साथ रहे तो आंसर बेशक लिखा हुआ है, तुमने समझना है। What is the order of leaving group tendency? You remember गुड़िया, जितना पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा उतना गुड क्या हो, लीविंग होगा। पिछली क्लास में कराया था O नेगेटिव, ये सैर सपाटे करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। Yes sir. Yes sir. हालांकि मुझे इस वक्त बेस का कोई नहीं करना है, बट दिस इज गोइंग टू बी द पुअर न्यूक्लियोफाइल। अब OH नेगेटिव और CH3O नेगेटिव में देख, CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, Yes sir. तो which is going to be the best nucleophile? Methoxide. Very good. Poor and the poorest nucleophile. तो सबसे आसानी से कौन भागेगा CH3O नेगेटिव और सबसे मुश्किल से कौन बैठेगा? The CH3O नेगेटिव सबसे स्लो रिएक्शन देंगे। समझ पा रहे हो? So Yes, this is the idea जो हम डिस्कस कर रहे थे। Yes, आगे चल sir. सकते। पुअर न्यूक्लियोफाइल, अगर आप पिछला लेक्चर ना करते तो आप ये क्वेश्चन ना कर पाते। अब देख, दुनिया में कुछ चीज फ्री तो होनी नहीं है, नथिंग इज फ्री। तुमने जो थोड़ी देर पहले लंच किया था या मे बी क्लास के बाद करेंगे, तो ऐसा थोड़ा हो रहा है कि वो फ्री में आपको मिल रहा है। ठीक, आपने या आपके परिवार ने उसको बाय करने के लिए किसी प्रकार की एनर्जी दी होगी। And even right now, when it is in your body, our body is spending a different type of energy to get a different type of energy. So, यहाँ पे जो पहला स्टेप आपका बन रहा था, उसमें भी तो एनर्जी चाहिए ना? ऐसे कैसे हो जाएगा? It is a slow step. तो इसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी दोगे, इसको एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी की। आप जितनी एनर्जी दोगे उतनी आसानी से आपकी ट्रांजिशन स्टेट आसानी से बनेगी और रेट ऑफ रिएक्शन अरमान सिंह क्या होगा? द फास्टर होगा। तो अरमान सिंह, याद है तेरे को पिछली क्लास में दोस्त पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किए थे हम लोगों ने? सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हो? हाइड्रोजन जुड़ा हो। जैसे वाटर, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, they favors SN1. They favors SN1. Why? Because solvation of halide ion released in the first step. अरमान सिंह, पहले स्टेप में दोस्त क्या नहीं, ये हेलाइड आयन बाहर जाएगा ना। अब ये हेलाइड आयन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जुड़ेगा। जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आके जुड़ेगा तो कोई एनर्जी रिलीज होगी, जिसको शायद आपको याद हो, आप लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी जनरल में बोल सकते हैं। So solvation of halide ion produces energy which helps in breaking of carbon halogen bond in first state. First, समझ गया? तो पहले स्टेज में जो एनर्जी चाहिए, अगर आप वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालें, लास्ट क्लास में तुम्हें ये करवाया गया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्वेट करता है किसको? एनायन को। जो पोलर ए प्रोटिक था वो एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है। हम लोगों ने नेक्ड एनायन का वर्ड यूज किया था। सुन ध्यान से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा? SN1 को। क्यों भाई, क्यों बता मुझे। सर क्योंकि वो हाइलाइड आयन को फर्स्ट स्टेप में सॉल्वेट कर लेता है, तो मतलब ब्रेक CX बॉन्ड करने में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है।
और जिससे वो आसानी से उसको सॉल्वेट कर सकेगा, एनर्जी निकल जाएगी और ये रिएक्शन आसानी से घूम पाएगा। गुड़िया चावला मेरे से बात करिए। ऑल्सो गुड़िया, ये जो तेरा कार्बोकेटाइन था चावला, दिस इज द पोलर। आपको याद है बेसिक से करते आए हैं, पोलर डिसॉल्व्स पोलर। तो जब गुड़िया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालेगा, वो जो इंटरमीडिएट है उसको भी स्टेबलाइज करेगा, सॉल्वेट करेगा, and hence that is going to increase the rate of reaction. And चावला, you will understand that अभी भी और पता लगेगा, जैसे जैसे आगे जाएगा ना पिछले वाला कॉन्सेप्ट और बेहतर होता चला जाएगा। ठीक, इतनी बार हम रिवाइज कर देंगे। चावला बात करेगा बेटे? चावला एक बात सुन, राइट? तो whatever happens in our life that happens in chemistry also. सुया माइक चल रहा है? Yes, sir. सुया, दिस इज एक हमारा स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी है। एडवर्सरी समझते हो ना, ओपोनेंट है। तो क्या हम उसके ऊपर सीधे अटैक कर सकते हैं? नो, नेवर, राइट? वी विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम, और जब हम फंस जाएंगे हम तभी अटैक करेंगे। और अगर चावला हमारा जो ओपोनेंट है वो वीक है, वीक एडवर्सरी ओपोनेंट, तो हम उसके ऊपर अटैक करना चाहें तो हम उसके ऊपर अटैक क्या कर सकते हैं? रेडिली अटैक कर सकते हैं। सी, माइट इज राइट, इट इज ऑलवेज देयर। तुमने पीछे ड्रामा देखा ही था, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा था तो हमारा मीडिया कैसे चढ़ा हुआ था, है ना? अब चाइना के अगेंस्ट है, दे आर जस्ट सिटिंग, भाई उसी ने करना है, हम क्या करना है? वी कांट अटैक इट, पहले तो हम रॉकेट लेके घुस जाएंगे। तो दैट इज द ट्रुथ, दैट इज गोइंग टू हैपन इन केमिस्ट्री आल्सो। अगर आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो एकदम अटैक कर देगा द एल्काइल हैलाइड के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, वो हम थोड़े समय में कराएंगे, वो SN2 में होगा। अगर हमारा अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक होगा, देन वी विल बी वेटिंग फॉर कार्बोकेटाइन टू बी फॉर्म्ड। अब वीक न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन का मतलब टोटल पॉजिटिव आसानी से अटैक कर देगा। So weak nucleophile like methanol, water, carboxylic acid brings SN1, and at the same time अगर हमारी पास सोल्जर्स ही नहीं है तो हम अटैक तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। लाइक व्हाटएवर हैपन इन कश्मीर, वो दुश्मन हमारे ऊपर छुपके अटैक करता है, सामने से वो अटैक नहीं कर सकता बिकॉज दे आर लेसर इन नंबर, दे आर लेस पावरफुल, बट हाँ वो गुरिल्ला वॉरफेयर में हमारा नुकसान करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ, हम पहले देखेंगे कार्बोकेटाइन बनेगा, जब अपने आप ही उनके अंदर लड़ाई होगी, हेलाइड आयन बाहर निकल जाएगा, then the attack is going to happen. The racemization is going to be expected. Why racemization? Because the attack can happen, Nandani, from the ऊपर वाला side and beneath the plane, trigonal planar कार्बोकेटाइन के। हाँ नंदनी, अच्छा ओके सर। नंदनी तेरे पास कार्बोकेटाइन बना था ना? कार्बोकेटाइन को स्पेशल प्रकार की बीमारी होती है, दैट इज नोन एज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री पे जा सकता है, मे बी 2 डिग्री फिनाइल पे जा सकता है, एंड सो ऑन। सो हियर द रीअरेंजमेंट कैन हैपन। मैंने ऐसा याद किया था, कार्बोकेटाइन से तेरे को रीअरेंजमेंट याद रहेगा, आर फॉर रेसमाइजेशन, आर फॉर रीअरेंजमेंट। बट आई गारंटी तुम्हें याद करवा जाऊंगा, आज की क्लास में ही याद करवा जाऊंगा, ठीक है बेटिया? ये सब याद करवा जाऊंगा। Okay, अभी तो नॉवल के जैसे पढ़ रहा है। Solvolysis. What is solvolysis? Indeed, solvent and nucleophile are the same. For example, नंदनी, अभी तो दूंगा अल्काइल हैलाइड, उसमें ऊपर डाल दूंगा इथेनॉल, ठीक? इथेनॉल यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वोलाइसिस। आप नई चीज सीख रहे हैं बेटे, है ना? अगर वाटर हुआ उसको बोलता है हाइड्रोलाइसिस, अगर अल्कोहल हुआ उसको बोलता है अल्कोहोलाइसिस, अगर एसीटोन हुआ, सॉरी एसिटिक एसिड हुआ
तो उसको बोल सकता है एसिटोलाइसिस। ऑल सॉल्वोलाइसिस follows SN1 mechanism. Here also the rate of reaction is 3 degree, 2 degree, 1 degree and methyl chloride. एग्जाम्पल देखना दनी, यहाँ पे आपके पास ये Cl दिख रहा है, यस सर, के ऊपर वाटर डाल, राइट, कार्बोकेटाइन निकल। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? हाँ जी, द कार्बोकेटाइन। ठीक है सर। अब हाँ जी सर। और वाटर अटैक, यहाँ पे ना नंदनी स्टार लगाते हैं, वापस आएंगे ऊपर, ठीक। तो मेरे साथ रहा, खूब सारे क्वेश्चन पूछा कर नंदनी, वो मैं बताऊंगा कि ठीक है कि नहीं है, बट आप जहां पे भी क्लैरिटी नहीं होती है खूब सारे क्वेश्चन पूछा कर बेटिया। तो बहन अभी भी आपको कार्बोकेटाइन दिखा ना? हाँ जी। अरे पूरा कर लेते हैं, क्या हर्जा है ना, पूरा कर लेते हैं। H2Cl माइनस एलाइडाइन। हाँ जी। हाँ अब जी। इसके ऊपर वाटर अटैक करता है, वाटर भी तो हाँ जी। इलेक्ट्रॉन, वहां पे उसको पॉजिटिव मिल गया, तो इन दोनों में तो हाँ जी। अट्रैक्शन होने वाली है। ये छोटा बच्चा कौन है पीछे? सर भाई है, ये तो बच्चा पता नहीं ज्यादा। कहाँ है। अच्छा कोई बात नहीं, आई लाइक यंग किड्स सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। डली तेरे को ये समझ आया? वाटर ने जाके हाँ यहाँ जी पे, सर। हाँ जी अब सर। इसमें से H+ निकलेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो पहलवान है ना, कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो बस क्या मिलेगा? बेंजाइल OH। देख नंदनी, मैकेनिज्म आने जरूरी है जो सिलेबस के हैं, पर रिएक्शन लिखना ज्यादा जरूरी है। ये रेड पेन से क्या हुआ है? रिएक्शन। तो एक सेकंड, ये मैंने गलत डाल दिया था, यहाँ पे आना था। ये रेड पेन से क्या हुआ है? रिएक्शन। और जो से लिखा है, व्हाट इज दिस? द मैकेनिज्म। सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे तो उसको क्या बोलता है? सॉल्वोलाइसिस। दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉल्वोलाइसिस। समझा शेर खान? हाँ जी सर। इमेजिन कर, ये नंदनी मुझे भूल गया, मेरी मदद कर, ठीक, मुझे ना इसका नाम भूल गया बेटे, अगर तू कोशिश करेगा तो बहुत अच्छा होगा। इस वाले का नाम गलती कर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यस। तो सुनो, मुझे आईपैक नेम सुनने में तो इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे पता तुम मेरे पर निकल जाओगे। 2-chloro-2-methyl प्रोपिन, है ना? तो यस सर। अच्छा देख, आंख रख का मतलब एक इमेजिन कर, अल्कोहल में नेगेटिव पार्ट किसके ऊपर है? C2H5O नेगेटिव। यस सर। अल्कोहल में नेगेटिव पार्ट किसके ऊपर है? सर O के ऊपर। तो C2H5O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया। यस सर। क्लोराइड एंड न्यूक्लियोफाइल है। तो बहन देख, अल्टीमेटली तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहचानना आना चाहिए। सो इधर आपकी कंट्रास्ट के लिए पेन चेंज कर रहा हूं, क्या मिल जाएगा? OC2H5, साथ में क्या मिल जाएगा? HCl। दिस इज गोइंग टू बी सिंपल विच रिएक्शन? एसिड रिएक्शन नहीं होगा? यस सर। देख, जितनी प्रैक्टिस करेगा यू विल बी क्लोजर टू द नोबेल प्राइज। अब तुमने मुझे ड्रीम दिया है तो तुमने मुझे उसको पूरी करने की कोशिश भी करनी है। उसके बाद भले ही वो हो या ना हो, दैट इज अनदर इशू, बट इफ यू डू नॉट ट्राई देन यू आर नॉट अ सोल्जर्स डॉक्टर, है ना? यस तो सर। बहना, तेरे को इथेनॉल नजर आ रहा है? यस ये सर। मैं तेरे को देख के पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे जैसा बना दिया ना, बड़े दिल वाला, समझ गए? तो अब क्या होगा? So this is going to be, जैसे नंदनी ने पिछली बारी वाटर नहीं अटैक करवाया था, तो ओके सर। मिलेगा H और C2H5। इधर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। अब ये क्या लूज करेगा बहन? द H+, और क्या बन जाएगा? ये
Okay, sir. Yes, sir. कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है? SN1. SN1 में कितने स्टेप्स होते हैं डियर? 2 steps. What is solvolysis? So Read when the solvent and the nucleophile are the same. उसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN1. It is not necessary that you do this research. Someone else has done this research. He is passing that knowledge to you, that intelligence to you. So you should grasp it because it is proven. ऐसे नहीं आपकी किताबों में आया. तो सिमिलरली गुड़िया यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे क्या आ गया? OAC. तेरे को OAC पता है क्या होता है? ACOH. CH3C double bond. Okay, O yes, क्या sir. बोलते हैं? AC. Acid. तो देख Cl क्या लग गया? OAC. स्मार्ट बन. इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बता किसके ऊपर होगा? So CH3COH. CH3COO. Very good. So that is the nucleophile is going to, मैंने कैमरा बंद किया है 2 मिनट के लिए, यहाँ पे आ रहा है. ठीक है बच्चों? Yes, sir. एक मिनट, अभी SN2 में जाने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस, दैट वाज द रीजन कि मैं अभी इसका टेस्ट नहीं ले पा रहा था. SN1 को एक बार गो थ्रू होते हैं. ठीक, बी स्टे विद मी. और आज यहीं पे Yes, sir. SN1 2 स्टेप प्रोसेस. पहले में क्या हुआ? कार्बोकेटायन. दूसरे में न्यूक्लियोफाइल का अटैक. अब न्यूक्लियोफाइल इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है. इंटरमीडिएट इज पढ़ता रहा. sp2. टीपी का मतलब so पता नहीं. ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेन 120 डिग्री का एंगल, इसको Okay, sir. प्लेनर बोलते हैं. Yes, sir. 20 डिग्री. ये वेस्पर थ्योरी में से आ रहा है. इट इज कमिंग फ्रॉम वेस्पर थ्योरी. एक सेकंड, वो मेरा पेज गायब हो गया, कर्सर वहां पे था. ठीक. Since the slowest step is a rate determining step, therefore ROR is proportional to concentration of alkyl halide, unimolecular. SN1 rate of reaction क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. मैं बेशक Yes, sir. everybody is encouraged to communicate. Please enter into the discussion. 3 degree, 2 degree, 1 degree. Because Ash, 3 degree carbocation is going to be most stable. Very stable. The plus I effect. Or polar protic solvent favors SN1. SN1. Because solvation of halide ion produce the first step releases energy for breaking bond in the first step. ये सब कुछ करवा चुका हूँ बेटे तेरे को. Yes, sir. Nucleophile favors SN1. Lower concentration of nucleophile favors SN1. If the reactant is optically active, then the product will have 50% retention. That is racemization will happen. और नंदनी वो जो बताया था कि पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो रेसमाइजेशन के चांसेस कम होंगे क्योंकि इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा होगा. And since carbocations are formed, so what can happen? Rearrangement. And catalyst like FeCl3, AlCl3, अगर आपने alkyl halide के ऊपर FeCl3 डाला, so this will help in generation of R+, and hence the SN1 mechanism will be coming. We will come back here. Let me do the SN2 also, then we will revise it. The more you revise, the more comfortable you are going to be. Now, अरे पर्ल कहाँ पे है? पर्ल आ गया. और पर्ल बात कर. This is substitution nucleophilic bimolecular. हम कर क्या रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 2 मेजर रास्ते हैं. अब हम दूसरे में पहुंचे हैं SN2 में. ये उसका ऑपोजिट चलेगा. 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर. सबसे मजेदार चीज जो याद करने के लिए आसान है, ये 2 लिखा है ना, दिस इज गोइंग टू बी गुड़िया द सिंगल प्रोसेस. द अटैकिंग ग्रुप अटैक्स फ्रॉम रियर साइड. यहाँ पे मेरे और स्क्रीन के बीच में द हैलाइड आयन इज अटैच. तो न्यूक्लियोफाइल भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इधर से अटैक नहीं करेगा, वो मेरी पीठ के पीछे से अटैक करेगा, कार्बन को ढाल बना के अटैक करेगा. Do you understand? So that is going to be the rear side attack का मतलब होगा. Here always कौन सा अटैक होना है डियर?
rear side, rear side. forming a Sir? penta coordinated, एक सेकंड गुड़िया, एक ये लाइन पूरी करने दे, अभी बात करता हूँ. फॉर्मिंग पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्टेरिकली हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट which loses halide ion, that is leaving group, to form inverted product. The 100% Weldon inversion or stereochemical inversion will happen. हाँ बेटा, अब बोल, क्या बोल रहा था? SN1 में दोनों साइड से हो सकता है ना अटैक सिर्फ? SN1 में तो पहले कार्बोकेटायन बनता है. First कार्बोकेटायन is going to be formed, then the attack is going to happen. ओके सर. तो नहीं, मैं पूछ रही थी कि जैसे इसमें रियर साइड पे अटैक हो रहा है तो उसमें रियर साइड पे भी और फ्रंट साइड पे दोनों पे अटैक पॉसिबल है ना? नहीं, एक मिनट तक मदद कर, कुछ दो सेकंड देगा. हाँ, तो कुछ बनाने की कोशिश करो. सो दिस इज गोइंग टू बी द, आपके पास ये है. सर आपका कैमरा ऑफ है. हाँ, कर रहा हूँ. थैंक यू. ये करते रहा करो. ये देखो, अब कैमरा ऑन है, ये देख पा रहा है. ये मैंने ग्रीन कलर का मैंने क्या लगा दिया है, द हेलाइड आयन लगा दिया. SN1 में क्या हुआ था कि ये भाई साहब राइट पहले उतरते हैं, ये उतर जाते हैं और ये आपको एक ट्राइगोनल प्लेनर मिल गया है. नाउ 50% चांस इधर से है और 50% चांस इधर से अटैक होने का है. समझ गया? अगर ये पीछे से अटैक हुआ तो ये हेलाइड आयन पीछे लगा हुआ है, अगर आपकी तरफ से हुआ तो ये हेलाइड आयन आपकी तरफ से लगा हुआ है. आप समझ गया? अब तो फ्यू सेकेंड्स, I need something. तो इसमें क्या होगा, ये SN2 की बात करने वाले हैं. ठीक है बच्चे, ये आपका एल्कालाइड था, समझ गया, हरे वाला. अब जो लाल रंग से मैं अभी दिखाऊंगा, इमेजिन कर, ये इसके ऊपर अटैक कहां से करेगा बहन? पीछे से, रियर साइड से. पीछे से, इधर से नहीं कर सकता क्योंकि इसको रिपल्शन मिलेगी. जब ऐसा होगा तो ये एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्टेज मिलेगा. समझ पा रहे? ये ट्रांजिशन स्टेट है पेंटा कोऑर्डिनेट, और सेंटर में कार्बन बैठी है. कार्बन पेंटा कोऑर्डिनेटेड कैसे बनाएगी? बनी हुई है तो बेचारी फंसी में बना रहा है. ये तो जैसे आप इससे कोई धनुरासन करवा रहे हो तो ये तो छोड़ेगा इसको बड़ी जल्दी. और किसको छोड़ेगा? जो क्या है, हरे वाले को छोड़ेगा. अब जब ये हरे वाले को छोड़ेगा तो आपका जो ये ग्रुप लगेगा ये हमेशा हरे के कहाँ लगेगा? ऑपोजिट लगेगा. तो यहाँ पे क्या होगी? इन्वर्जन होगी. यू अंडरस्टैंड? दोबारा please, it is so important and easy process that you will be able to understand. अभी मुझे रिवीजन में जाने दो, तुम कहोगे हाँ भी सब कुछ आता है. सो बहन रिपीट करते हैं. It is going to be the attacking group attacks from Nandini पर rear side. हाँ बोल पर. कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है तो वो पेंटा कोऑर्डिनेट कैसे होएगा? ट्रांजिशन स्टेट है ना, ट्रांजिशन स्टेट में तो कुछ भी होगा ना. अभी तो ना पुराने बॉन्ड, जब वो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे दोबारा आएगा. ठीक है, प्रोडक्ट में तो 4 ही आएंगे. ये तो अभी अटैक के बीच की स्टेज आपको दिखा रहे हैं. सो अटैकिंग ग्रुप पर्ल is going to attack from rear side forming a penta coordinated sterically hindered transition state which loses halide ion to form inverted product. इधर देखो, पर्ल देख पा रहा है? वही जो मैं तुम्हें दिखा रहा. It is going to attack the red one from the उल्टा साइड. ये आपकी तरफ, ये मेरे और कार्बन के बीच में से अटैक करेगा. जब ये ऐसा अटैक करेगा बहना तो ये ट्रांजिशन स्टेट है गुड़िया, ये एक ही स्टेट है, ये एक ही स्टेप है. तो एक तरफ न्यूक्लियोफाइल, एक तरफ हेलाइड है. डॉट 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 का मतलब होता है ना पूरे बॉन्ड बने हैं ना टूटे. ठीक, अब
ये हेलाइड आयन को लाग पड़ती है, दिस इज गोइंग टू बी द वीकर न्यूक्लियोफाइल थ्योरेटिकली होना चाहिए, और दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। तो ये दमन, तुमने मेरे पास एक बहुत अच्छा भेजा था SN2 के ऊपर, तुमने एक कार्टून सा भेजा था, वो मुझे भेजना है दमन, और जिसमें वो बड़ी मशहूर सी मूवी है अक्षय कुमार की, और एक वो चश्मे वाला है, और एक और गंदा सा एक और हीरो है, बड़ा अजीब सा है, तो उनकी कोई सीक्वल में आई थी दो मूवीज, मैं भेजता हूँ तुम्हें। तो फिर हेरा फेरी, नहीं, कोई हेरा फेरी, हाँ हेरा फेरी, यूर राइट। ये दमन ने मेरे को भेजा था, दमन दोबारा भेजना, ठीक दमन? तो भेजना मैं तुम सबको एक अच्छा कार्टून सा था, वो छोटा सा SN1 और SN2 कार खुलती है, इधर से वो कौन है यार उसमें जो चश्मे वाला बूढ़ा सा आदमी है, उसका क्या नाम है? परेश रावल। परेश रावल। वो इधर से बैठता है और उधर से दूसरा बंदा बाहर आके गिरता है। तो मेरे पास है, मैं भेजता हूँ तुम्हें। तो गुड़िया, ये हेलाइड आयन बाहर आता है, और देख पर्ल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन में लगा है गुड़िया? द इन्वर्टेड पोजीशन, दैट इज गोइंग टू बी। ये सब बहन एक ही स्टेज है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, वन स्टेप प्रोसेस, समझा? अभी खूब बार करते हैं पर्ल, खूब बार रिवीजन करते हैं। तो पर्ल आगे चलते हैं। अब पर्ल ये एक ही में हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ऐसा था ना? ये हेलाइड आयन लगा हुआ था, तो न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक मारा है, तो आपको ये एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट कहना अच्छा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे X। अब this is going to leave the halide ion and nucleophile come in the opposite direction. तो गुड़िया यहाँ पे R goes for rate of reaction is going to be dependent upon concentration of alkyl halide as well as nucleophile. Hence it is going to be called as, क्या बोलते हैं इसको? बायोमोलिकुलर। उधर सिर्फ RX के ऊपर, इसका ऑर्डर 2 और इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? 2 होती है। रिमेंबर, ऑलवेज रियर साइड अटैक हैपन लीडिंग टू 100% स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, जिसको तुमने वेल्डन इन्वर्जन बोला था, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड द हेलाइड। ठीक है? अब याद रखना, डेक्स्ट्रो और लीवो और R and S आर नॉट रिलेटेड। R रिएक्टेंट से S बनेगा, S से R बनेगा, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि डेक्स्ट्रो से लीवो बनेगा, समझा? दैट इज इफ द रिएक्टेंट इज डेक्स्ट्रो, द प्रोडक्ट इज नॉट नेसेसरी टू बी लीवो रोटेटरी, बट डेफिनेटली एब्सोल्यूट रोटेशन विल चेंज, दैट इज R2S, और अरमान सिंह S2R जरूर होगा। पर इसको समझाएगा बेटिया, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। यस सर, कि जो रिएक्टेंट है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी जरूरी नहीं है, दोनों एक हो सकता है, पर रोटेशन चेंजेस होगा R2S या S2R, और डेक्स्ट्रो रोटेशन हो या ना हो हमें नहीं पता। यस सर। द एंगल ऑफ रोटेशन जो आपका पोलैरिमीटर था, वो कोई जरूरी चीज नहीं है, हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता है। तो सानिया शर्मा, ये कितने स्टेप का रिएक्शन था गुड़िया? सिंगल स्टेप। वेरी गुड। इसकी इंटरमीडिएट समझ पा रहा है? दिस इज गोइंग टू बी SN2, है ना डार्लिंग? तो SN1 को भी पैरेलल में बना ले, आप समझ पाएंगे। इधर एनर्जी रखता हूं, तो शर्मा जी यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे इधर आया था, फिर फास्ट था, फिर ऐसा आया था, ये प्रोडक्ट आया था। SN1 में यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता था? कार्बोकेटायन। शर्मा जी ये ज्यादा है तो ये स्लो है, शर्मा जी ये एक्टिवेशन एनर्जी लेस है, तो गुड़िया ये क्या है? फास्टर है। समझ आएगा? यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होगी। यहाँ पे गुड़िया तेरे पास कितनी ट्रांजिशन स्टेट होंगी? 2, और यहाँ पे एक क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। दिस वाज अ, हाँ जी, 2 स्टेप, दिस वाज अ 1 स्टेप सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है गुड़िया?
चल सकता हूँ? Yes. कभी कभार Yes. तुम्हें ग्राफ बना के पूछेंगे कि SN1 है या SN2 है, वो अब हम क्वेश्चन करेंगे। हम सैटरडे को पहला बोल रहा हूँ, नॉट द लास्ट, JOC का टेस्ट रख सकते हैं, रखेंगे, डिसाइड हो गया फर्स्ट, और SN1 वगैरह आएगा, जितना किया सब कुछ आएगा। और GOC बच्चों डोंट गेट डीमोटिवेटेड, मेरे हिसाब से तुम GOC में समवेयर अराउंड, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है वो 85 के आसपास परसेंट पे जाएंगे। यू मे गो अप टू 100%, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो बट यस, जैसे जैसे हम सिलेबस खत्म करेंगे आपकी GOC और अच्छी होती चली जाएगी। चल शर्मा, जो अभी अभी पर्ल ने बताया, जो हमारा इंटरमीडिएट था वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड था। Yes, sir. कार्बन Yes. तो वैसे ही पेंटा कोऑर्डिनेटेड नहीं बनाएगी, तो अगर बड़े ग्रुप लगे होंगे वो अनस्टेबल होगा, अगर हाइड्रोजन लगे होंगे तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो डियर यहाँ पे SN2 में द ROR उल्टा हो जाता है। 1 degree is most reactive, 3 degrees least reactive because of which factor? Steric factor. Yes, 3 sir. degree alkyl halide are almost inert. Inert का मतलब समझता है कि वो रिएक्ट ही नहीं करता है इस मैकेनिज्म में, वो हीट बन जाता है। मैं नहीं जाऊंगा SN2। और देख ये वहां भी आया था, RF, RCl, RBr, RI दोनों में आयोडो विल बी मैक्सिमम रिएक्टिव एंड फ्लोरो विल बी लीस्ट रिएक्टिव। फ्लोरो इतने कम रिएक्टिव होंगे कि हम फ्लोरो की तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। अब शर्मा जी वही बात बताओ, लड़ाई की बात है ये सरेमान, है ना? तो दो कॉन्सेंट्रेशन, दो चीजें बताता हूं। एक, मेरे सिपाही की जगह पे न्यूक्लियोफाइल वीक है। एक मेरे जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, दोज आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो गुड़िया Yes. अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 से जाने की कोशिश करेगा। क्यों? पहले कार्बोकेटायन बन गया, अब कार्बोकेटायन बनना ही तो, बॉन्ड तोड़ना ही तो मुश्किल है, बॉन्ड बनाने में तो एनर्जी निकलती है। Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं लाइक साइनाइड आयन, OH नेगेटिव, R नेगेटिव, वो किस रास्ते से कोशिश करेंगे? SN2। उन्होंने थोड़ा सोचना है, पहलवान आ चुके हैं, वो थोड़ा सोचेंगे सामने कौन है, दे आर द स्ट्रॉन्गर, दे विल अटैक। चलो बताओ जी क्या काम करना है, समझ गए? Yes. Yes. दूसरी चीज बहन, तेरे पास सिपाही कम है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और आपके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहां से जाने की कोशिश करेंगे? SN1। SN1. कॉन्सेंट्रेशन डियर कहां से जाने की कॉन्सेंट्रेशन करेंगे? SN2, द SN2। The strong nucleophile like OH negative, cyanide, R negative, HS negative, RS negative, azide ion, bromide ion, शर्मा जी favors SN2। ब्रदर सारे पेजेस के ऊपर ही ये था। नताशा समझा? नताशा, हायर कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2। नताशा इंतजार मत किया करे, मैं बुलाऊंगा, अपने आप बात किया कर। देख अभी Yes, यश sir. पूछ रही हमारी जो क्या नाम है, नंदनी अभी क्वेश्चन पूछ रही होगी। नो रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड, नो रेसमाइजेशन ऑब्जर्व्ड। याद रखना, कार्बोकेटायन शोज रेसमाइजेशन, R फॉर रेसमाइजेशन, R फॉर क्या होगा, रीअरेंजमेंट इज गोइंग टू हैपन। यू नो, अभी आपको ये ज्यादा लग रहा है, जैसे ही समरी बनाऊंगा ये 2 पेजेस आ जाएगा, बट दिस वाज कि आपको ये सब कुछ करवाना था। अब देख, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है SN2 में स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वीक चाहिए? Strong. स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब नताशा को हमने तलवार लेके, बंदूक और सारे का सारा राफेल फाइटर लेके भेजा है, पर नताशा के जो सहेलियां हैं, जो परिवार वाले हैं, वो नताशा को इतने जोर से पकड़ लेते हैं कि हम तुझे नहीं जाने देंगे दुश्मन के ऊपर अटैक करने को। तो क्या तुम फाइटर बन पाओगे? No, sir. फाइटर तो तू बनेगा ना अगर तेरे घर वाले भी, जा हम तेरे साथ हैं, तो यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, यू डू राइट, वी आर विद यू। तू अकेले जाएगा,
तो यू विल बी परफॉर्मिंग बेस्ट। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के आसपास पानी चिपका दूं, पानी कब चिपकेगा, सॉल्वेंट कब चिपकेगा, जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा। Yes, sir. पोलर एप्रोटिक तो इनायन को पकड़ता ही नहीं है, और न्यूक्लियोफाइल तो इनायन है, इनायन है यहाँ नेगेटिवली चार्ज है। तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे दे विल बी फाइटर्स, राइट। DMSO, DMF ट्राईथर, ये क्या लाएंगे, SN2 लाएंगे, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज नॉट सॉल्वेटेड एंड हेंस स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू बी मोर। अगर पिछला लेक्चर ना लगाता ये तुम्हें समझ ही नहीं आना था कभी किसी भी हाल में से। द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज मोर। Yes, sir. इसमें कोई यार न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड की बात करूं, इन पानी में कौन स्ट्रॉन्गर होता था, Iodide. क्योंकि इट वाज लीस्ट हाइड्रेटेड, है ना, इट वाज Yes, sir. लीस्ट हाइड्रेटेड, मैंने जनरल लिखा है सॉल्वेटेड। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोराइड वाज, हाँ जी गुड़िया, नॉट Not सॉल्वेटेड, solvated. तो इट इज गोइंग टू बी लीस्ट, क्या होगा, साइज का होगा। तुम्हें याद होगा द न्यूक्लियोफाइल इज इफेक्टेड बाय स्ट्रेंथ, बाय द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। समझा? Yes, sir. क्लियर है? गुड गुड़िया, बात करता रहेगा। शर्मा जी अनम्यूट हो जी, ये फैक्ट्स हैं बेटिया। Remember, halogen at bridgehead does not show either SN1 or SN2. फैक्ट समझता है ना? तो नंदनी, नहमत, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लोरो हो, राइट, SN1 से जाएगा नहीं, क्योंकि जो कार्बोकेटायन ब्रिज हेड के ऊपर बन नहीं सकते हैं। ये पहले भी आपको कहीं पे बताया, पता नहीं कौन से आइसोमेरिज्म में, मेरे दिमाग से इस वक्त निकल गया है, राइट, टॉटोमेरिज्म, गुड सर। तो ब्रिज हेड के ऊपर नॉन प्लेनर, राइट, sp2 कार्बोकेटायन इज वेरी अनस्टेबल। sp2 कार्बोकेटायन का तो अर्थ क्या होना चाहिए था, प्लेनर, और दिस इज गोइंग टू बी नॉन प्लेनर। मैंने आपको कोई ऐसी सजा दे रखी है कि आपको अपने टोस के ऊपर खड़ा किया हुआ, सो दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। कितनी देर खड़ा हो जाओगे? एंड SN2 में तो क्राउडिंग होती है, तो इसके ऊपर अटैक वैसे ही नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी स्टेरिकली हिंडर्ड। निशाना मार के ऊपर से ही थोड़ा जाएगा। तुम पहाड़ी की चोटी पे बैठे हो, तो नीचे से अगर हम अटैक करेंगे, ऐसा कैसे होगा कि मिसाइल पूरी ऊपर जाए और वहीं पे ही आके लगे? दिस इज गोइंग टू बी हाईली improbable. Do you understand, sir? Yes, sir. So, Yes. सकेश, अब देख शर्मा, वो जो हमने किया वो डिटेल में किया, अब जो किया है वो उसकी समरी बना रहा है। सब कुछ यहाँ पे इन 3 पेजेस के ऊपर लिखा होगा। अब कंपैरिजन में करते हैं बेटा, SN1 और SN2, 2 स्टेप, सिंगल स्टेप, बीच बीच में मेरे से बात करते रहना। कार्बोकेटायन बनेगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप पहला, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, सेम और इन्वर्टेड, 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, रेसमाइजेशन। जैसा नंदनी ने बताया था, एक्सेप्शंस आर नॉट टू बी कोटेड। अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट, हाँ शर्मा, ज्यादा होगा। Yes, sir. Yes. Exceptions are not to be quoted, those are just, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। आज this is going to be single step process, 2 से सिंगल। फर्स्ट स्टेप में रियर साइड अटैक होता है बहना, और पर्ल ने जैसा बताया था, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांजिशन स्टेट है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। अब हेलाइड आयन बाहर निकलता है, शर्मा अनम्यूटेड है, और आपको न्यूक्लियोफाइल इन्वर्टेड पोजीशन में लगता है। यहाँ पे 100% स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन होगी। Yes, sir. Lower step is rate determining step, so only concentration of alkyl halide unimolecular. इसमें एक ही स्टेप में alkyl halide और न्यूक्लियोफाइल दोनों इंपॉर्टेंट है, and hence this is going to be गुड़िया, the bimolecular is going to be there. Clear है? Yes, sir. SN1 rate of reaction is 3 degree, 2 degree, 1 degree because of stability of whole carbo. Carbocation. SN2 में
3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बिकॉज ऑफ स्टीरिक कॉन्सिडरेशन। बहना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है? SN1 क्योंकि जो हेलाइड आयन है वो जो पहले स्टेप में पैदा हुआ वो सॉल्वेट होगा और वो दूसरे रिएक्शन को जलाएगा। पहली बार तूने लकड़ी जला ली है, अब जो और लकड़ी आएगी वो इतनी एनर्जी पैदा करेगी कि अब वो मेरा रिएक्शन, अब लकड़ी का जलना आपको बार बार वहां पे हीट नहीं करना पड़ेगा। yes और sir ऑल्सो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता था वो पोलर होता था, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो उसको फेवर करने ही वाले हैं। यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करते हैं बिकॉज मैं न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा स्ट्रेंथ का रखना चाहता हूं, तभी तो वो एकदम अटैक मारेगा। वीक न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड बड़े सारे तुम्हें बताए SN1 से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल गुड़िया कहां से जाते हैं? SN2 से जाते हैं। वीक लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल कहां से लेके जाएगा? SN1 से लेके जाएगा। क्या थी माइक काम कर रहा है कि नहीं? और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहां से लेके जाएगा ख्याति जी? द SN2 से लेके जाएगा। इफ द रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव, शर्मा तभी बात कर रेसमाइजेशन की, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव था तो रेसमाइजेशन की बात मत कर। रेसमाइजेशन आर, रीअरेंजमेंट आर। Here no rearrangement, no resmization, but because of rear side attack, 100% technical word was Weldon inversion is going to be observed. शर्मा जी, SN1 1 डिग्री से जाएगा ज्यादा कि 2 डिग्री अल्काइल 3 डिग्री अल्काइल से जाएगा? 3 डिग्री SN1 क्यों बेटिया? बिल्कुल ठीक बोल रहा है। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो गुड शर्मा। तो शर्मा जी, ये जो तेरे को अल्काइल हैलाइड दिख रहे हैं ये इस वक्त ये 1 डिग्री है? यस सर, यस सर। एलाइल हैलाइड्स 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है तो बहना किससे जाने की उम्मीद है? SN2, यस सर। बट आपको पता है इनका जो कार्बोकेटाइन होता है वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, किसकी वजह से? रेजोनेंस। Stabilized. Therefore, they will be showing SN कौन सा reaction? 2 reaction. SN 2 reaction. Although expected was Anji SN2, yes. but they will be always going via which reaction? The SN1 because of stability. ये वही चीज है, एलाइलिक हैलाइड रेपिटेशन है, बेंजाइलिक हैलाइड forms exceptionally stable carbocation due to resonance. Therefore, in spite of both 1 and 2 being 1 degree halide shows SN1 mechanism. Being 1 degree alkyl halide, they were expected to show what? SN2. For example, ये इसको देख, इसमें 1 डिग्री है, इसमें भी 1 डिग्री है, but CH3CH2 positive is less stable and pH CH2 positive is, हाँ जी गुड़िया, हाईली स्टेबल। तो ये कौन से मैकेनिज्म से जाएगा बेटा? SN1 से जाएगा और दूसरे वाला किससे जाएगा? द SN2 से जाएगा। समझ पा रहा है? यस This सर, was यस। one of a major concept जिसकी वजह से मैं आपका GOC को रोक के बैठा हुआ था। गुड सर। कार्तिक जी आगे आओ। यस कार्तिक, तो यस मिलके करते हैं बेटे, आंसर की चिंता मत करना बेटे। सो दिस इज कार्तिक ए है एंड दिस इज बी। अभी सिर्फ ए पे फोकस करते हैं बेटे, अगले पेज पे बी को देखेंगे। इन द फॉलोइंग हैलोजन कंपाउंड व्हिच वुड अंडरगो SN2, देख जितना लिखते हैं बेटर रहता है। SN2 में
याद कर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ROR क्या करता था बेटे? डिक्रीज। क्योंकि इसमें लगे लगे पे अटैक होता था। लगे लगे का मतलब हैलोजन लगा हुआ था, हेलाइड आयन लगे लगे पे अटैक करेगा। तो दोस्त ये वाला 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन मत करना। सॉरी, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल क्लोराइड। हाँ बच्चे, कौन सा सर? ये वाला A में 1, A के अंदर 2, ये वाला। यस सर। टर्शरी। भाई अंकल सोच, 1 डिग्री क्यों है? प्लीज बाकियों का भी माइक ओपन है, जंप करो। हाँ 1 डिग्री। ओ सर यस सर 1 डिग्री, क्योंकि इसमें सिर्फ CH2 है सर। हाँ, और ये कौन सा भैया? ये 2 डिग्री। 2 डिग्री है सर। हाँ, तो बेदी बोलता रहा कर बीच में, कार्तिक तुम भी बोलते हो। तो विच विल बी फास्टर? 1 डिग्री। 1 डिग्री will be faster. Do you understand? Yes, sir. Shall we? Good. तो बेदी आगे आ जा, बी को बुढ़िया इसको 1। बेदी ये क्वेश्चन तो तुम्हें ही मिलना था, देख ले। बोथ 1 डिग्री, तो किसके ऊपर डिसीजन ले वो बेदी? 1 होएगा सर। वेरी गुड। क्यों? आइए Leaving group. गुड लिविंग Iodine is ग्रुप। the best leaving group. और कार्बन क्लोरीन नंदनी इज इन कंपैरिजन पुअर लिविंग। Comparison. समझ आ गया? Answers Yes, are here also. You can see from this also. चल भी नंदनी आगे आ जा पुत्र। ठीक नंदनी, कोई जल्दी हाँ जी नहीं है, सर। कोई जल्दी नहीं है गुड़िया, बस तू बताएगा मैं फिर आगे जाऊंगा। नंदनी क्वेश्चन पढ़ ले, आराम से बात करते हैं बेटा। हाँ बेटिया, फर्स्ट को देखते हैं, ठीक। हाँ जी सर। 4 आइसोमेरिक ब्यूटेन, द 4 आइसोमेरिक ब्यूटेन, ठीक है बच्चे। तो आइसोमेरिक ब्यूटेन, पहले तो गुड़िया ब्यूटेन के स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। हाँ जी सर। कहीं गलती करूं तो संभाल लेना। दिस इज 1 डिग्री, समझ गया? हाँ जी। पहले मैं 1 डिग्री बना रहा हूं। दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। आइसोब्यूटाइल 1 हो गया? डिग्री। हाँ जी सर। संभाल लेना है ना, अगर कहीं गड़बड़ी हो तो इसको 2 डिग्री बना लेते हैं शेर खान। ओके सर। हाँ जी तो सर। मैं 3 डिग्री बनाने जा रहा हूं, जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेयर। इसको हाँ 1 जी बोल, सर। इसको 2 बोल लेते हैं, इसको 3 बोल लेते हैं। पहले SN1 की बात कर लें। हाँ जी सर। एक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मेरा ढंग है, मैं तुझे जानबूझ के कंफ्यूज कर सकता हूं, गलत आंसर कर सकता हूं, बिकॉज एजेंडा इज इस क्लास के खत्म होने के बाद हमारा नंदनी भूषण शुड बी ट्रेंड। समझ आ गया? तो अपने दिमाग पे यकीन करना, मैं रास्ता बताऊंगा, बीच में तेरे को कंफ्यूज करूंगा, ये हमेशा के लिए, बट एंड में सही जगह पे जाए। SN1 में गुड़िया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में से क्या 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होती थी? यस सर। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। वेरी गुड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मेरा ख्याल आपने सही बोला है, पक्का है ना? कार्बो, एक काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, तो इसको जरा डुप्लीकेसी कर लेते हैं बेटा। तो गुड़िया तेरे को 4 सबसे ज्यादा रिएक्टिव दिख रहा है? यस सर। बेदी और पर्ल और ऑल ऑफ यू, शर्मा जी
right, Natasha? Please keep on contributing. This is your class. Everybody satisfied? Yes, sir. 3 डिग्री है. गुड सन. अब नंदनी, ओ सॉरी गुड़िया, ऊपर 3 लिखना था, वो 2 डिग्री है. नंदनी मानता है? हाँ जी सर. ठीक, डिस्कशन चल रहा है. अब गुड़िया देख एक चीज देख, दोनों 1 डिग्री है ना? CH2 में CH2, इधर CH3 दूर है, इधर CH3 ज्यादा है. इधर तो कोनों में से कौन कार्बोकेटाइन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान ज्यादा स्टेबल होगा नंदनी? 2 डिग्री. नहीं, 2 डिग्री नहीं, दोनों 1 डिग्री है. 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड. सेकंड कंपाउंड. पक्का है? मेरे को भी पक्का. पहल तेरे को समझ आया? नो सर. नो सर, कोई बात नहीं गुड़िया, आजा मेरे साथ बात करते हैं. देख पल इंडक्टिव फैक्ट में कहीं पे आपको करवाया था, जैसे जैसे दूर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट. नंदनी देख, इसका समझाते हैं हम ना? तो ये एक मिनट बेटे, कौन कौन से थे? ये दोनों 1 डिग्री थे. और नंदनी हमने यहाँ पे एक कार्बन कम कर दिया है, अब ठीक हो गया है ना नंदनी? हाँ जी सर. अब ठीक हो गया है. तो एक ये कार्बोकेटाइन पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि तुम्हें नहीं समझ आया, तुम ये डिस्कस कर रहे हो, इसके बाद तुम इंडिपेंडेंट रहोगे. पर सिर्फ मेरे और आपके बीच में, अगर इसका इंडक्टिव फैक्ट +1 है, इसका इंडक्टिव फैक्ट 0.75 है, इसका इंडक्टिव फैक्ट 0.25 है. क्यों गुड़िया? क्योंकि दूर जाते जाते इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है? कम होता है. कम. इज गोइंग टू बी +2. इधर इंडक्टिव फैक्ट +1 है, डायरेक्टली बॉन्डेड है ना? इसका इंडक्टिव फैक्ट 0.75 है. नंदनी ये टेक्निकल रीजन आ गया आपके सामने, ये +0.7 है. यहाँ पे इंडक्टिव फैक्ट कौन सा है? +2.5. तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, आइसोप्रोपाइल का के प्रोपाइल का? आइसोप्रोपाइल का. पर समझ गया बेटा? यस सर. पर अब 1 डिग्री अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने और यहाँ पे कार्बोकेटाइन, पर कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला. शाबाश, गुड. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोल नंदनी. सान्या, हाइपर कॉन्जुगेशन से कर सकते हैं? और जो इंडक्टिव फैक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही निकलता है, ठीक है? बट यहाँ पे मैं वो नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन को देखेगा तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कम है. यस सर. हम कैसे डिसाइड कि कौन सा यूज करना है? मैंने थोड़े धक्के आपसे ज्यादा खाए हैं. तो आइसोप्रोपाइल का इंडक्टिव इफेक्ट इससे ज्यादा है, ठीक है? आइसोप्रोपाइल का इंडक्टिव इफेक्ट उससे ज्यादा है, ठीक? और जब भी हमारी कोई लड़ाई होती है ना, तो हम किसके ऊपर जाते हैं? एनसीईआरटी के पास. और यही ये आंसर है बेटे. तो SN1 के प्रति ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये सबसे कम रिएक्टिव होगा. ठीक शर्मा जी? चल शर्मा जी, अब शर्मा जी जरा SN2 की बात करते हैं. SN2 की बात करते हैं. SN2 में शर्मा जी which is important? 1 डिग्री. The steric hindrance, you're right, आपने बिल्कुल सही बोला. The steric hindrance is going to be most important. तो इसमें पहला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. यस सर, यस सर. इसमें ये छतरी के जैसे कवर्ड होगा. 2 उससे कम रिएक्टिव होगा, 3 उससे कम रिएक्टिव होगा और 4 सबसे कम रिएक्टिव होगा. यस सर, यस. समझ गया बच्चे? यस इसका सर. SN2 के प्रति था. तो ये आपका 1 क्वेश्चन था, ये आपका 1 क्वेश्चन था. समझ आ गया? यस अब सर. हम सेकंड के ऊपर जाने वाले, सेकंड के ऊपर जाने वाले हैं. चलो बेटा, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मेरी मदद करना अगर हम कहीं भूल गए.
तो यहाँ पे अब हम सेकंड बनाने वाले हैं। तो एक मिनट, इसमें पीएच CH2Br, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको पीएच, और स्कूल में पीएच मत लिख के आना गुड़िया, तेरे को पता है। और Yes. ये इसको Br बोल देते हैं, इसको पीएच, इसको CH3, मेरे को मॉलिक्यूल याद है तो चिंता मत कर, सही बना रहा हूँ। पीएच, ये CHBr बोल देते, ये पीएच, एक मिनट, 2 पीएच 1 CH3, 2 पीएच, ओ एक सेकेंड, 1 CH3 और 1 Br बोल देते हैं। ठीक है भाई, ये बहन Yes. तेरा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसको भी उसने पूछा है SN1 और SN2 के प्रति जोड़ो। इसको गुड़िया 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। तो SN1 में क्या देखता था? Stability of carbocation. C कैटायन का मतलब समझेगा? Yes sir, yes. मुझे पता है तुम्हें आता है, बट सिर्फ तुम्हारे से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट हम लॉक कर सके। ठीक, मैं जानबूझ के इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर रहा हूँ स्टेबिलिटी के, और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्यों ऐसा है, और ठीक बोल रहा हूँ, कंफ्यूज भी नहीं कर रहा हूँ, वो मैं पहले बता देता हूँ। Okay. सर फर्स्ट जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और हाँ, नहीं वो इसके ठीक बोल रहा, बट इसकी स्टेबिलिटी में 2, राइट, 2 रेजोनेंस, यस सर, और इंडक्टिव इफेक्ट भी है, और 1 प्लस है। इसमें 2 रेजोनेंस है और इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। इसमें 1 रेजोनेंस है और 1 इंडक्टिव इफेक्ट। 1 प्लस है, और प्लस इस तरफ लिख दिया, बड़े संभाल लेना। इसमें सिर्फ रेजोनेंस। अब मुझे बता कि ये, एक मिनट देखना संभाल लेना अगर मैं गलती कर रहा हूं तो, ये 4, ये 2, बढ़िया चेक कर लेना है ना, ये 3 और ये 1। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मुझे समझ नहीं आया, समझाना। सर जो 4th है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटायन, क्योंकि उसमें 2 रेजोनेंस है और एक बारी प्लस है, ये इफेक्ट भी है। फिर जो सेकंड वाला है उसमें सिर्फ 2 रेजोनेंस है और प्लस है, ये इफेक्ट नहीं है, तो उससे थोड़ा कम स्टेबल है। उसके बाद जो थर्ड है उसमें 1 रेजोनेंस नहीं है और रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, तो थर्ड वाला फिर से और कम स्टेबल। और लास्ट वाले में सिर्फ रेजोनेंस है। Yes. एवरीबॉडी क्लियर? पर्ल, अरमान सिंह, अर्शनूर, आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. S1 Yes, के sir. चलो, अर्श तुमने बोला Yes, sir. ये, अर्श अब ये करो आप। अर्श SN2 में देख, अर्श मुझे पता था ये Yes, sir. क्वेश्चन, जितनी बार तुम रिवाइज कर रहे हो उतना तुम अच्छा सीख रहे हो। बस ये आइडिया ही है कि समय आने पे, ऑब्जेक्टिव आने पे तुम्हारी स्पीड भी हो। और सारे ध्यान से, +1 वॉज डिफरेंट, +2 के मार्क्स तुम्हारे गले में एक ना, गले में एक बैनर होगा जो तुम्हारे साथ चलेगा। सो आई वांट 70 आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री, इन बोर्ड्स आल्सो। +1 वी नेवर सेड दैट वी आर वरीड, कभी बात ही नहीं की होगी, बट +2 बेटे मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी, जो भी टॉप की यूनिवर्सिटी होंगी, ठीक है, आपके इंडिया में जो एडमिशंस होंगे वो नीट के या जेई के बेसिस पे होंगे, बट वी वांट बोर्ड्स टू बी 100%। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पे मेरे ऊपर यकीन मत करना, अर्श नूर के ऊपर बिलीव करना। स्टीरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता था, यस और नो? Yes, sir. तो बहन, इसको 2, इसको 3, इसको 4, न्यूक्लियोफाइल का अटैक
कहाँ पे मुश्किल होगा, कहाँ पे आसान होगा, बता सकता है? सो 4 पे मुश्किल होगा, 1 पे आसान होगा। एक चीज और रिवाइज करते हैं। उसने प्रिडिक्ट द ऑर्डर, अच्छा उसने फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं कहा, तो वी आर नॉट वरीड। बट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा होता तो मोस्ट रिएक्टिव को कहाँ लिखता? राइट की तरफ। राइट पे। अब फोर्थ इज लीस्ट और मोस्ट रिएक्टिव? लीस्ट रिएक्टिव। शाबाश। देन गुड। सो देन थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। समझ गया? और यस इधर सर। उल्टा था, 4 2 3 1, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बेटा ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये तेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है? तो यस सर। इनको साथ में ही खत्म कर देना। आंसर यहाँ पे भी लिखे गए हैं, ये फर्स्ट का और ये राइट और इसका भी है। चलेगा? हाँ जी सर। Good, very good. So we have come out of SN सिर्फ मैकेनिज्म में। अब हम SN रिएक्शन, ये सिमिलर सा लग रहा है। This indicate reaction, this indicate alkyl halide. This is what? एल्काइल हैलाइड। Halide। वो हालांकि वो दोनों में सेम लग रहा है। This indicate reactions। देखो, the best part is you should have an eye समझने की। मैकेनिज्म आने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट अगर रिएक्शन नहीं आए तो मैकेनिज्म का कोई फायदा नहीं। There will be maybe one question based upon mechanism, that is understanding, but there will be all other question based upon the reactions। आज मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी सी मेरे को मदद करो। अगर मैं KOH डालूं तो what is the nucleophile? सो OH नेगेटिव। बिल्कुल सही बोला, ठीक, यही पूछना चाह रहा था। अगर मैं KCN डालूं, what is the nucleophile? CN नेगेटिव। तुम्हें बस ये पहचानना है। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल डालूं, CH3COO नेगेटिव। वेरी गुड। अगर मैं C2H5RONA डालूं, सो C2H5O नेगेटिव। वेरी गुड शेर खान। ये जरा थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये हाइड्राइड आयन देता है। तो गुड़िया न्यूक्लियोफाइल कौन सा? हाइड्राइड आयन। मैंने बताया, ठीक है ना? तो अगर मैं RX के ऊपर बस तुम एक आंख रखो, तुम अपने आप पहचान पाओगे रिएक्शन क्या होना है। बाकी तो उसकी फाइन ट्यूनिंग है, वो हम कर लेंगे, ठीक है जी? You should be able to imagine that you were taught alkyl halide shows the SN reaction. The incoming nucleophile will cause the nucleophilic substitution. But because of solvent and all, you people have covered earlier than expected. मुझे इतनी स्पीड की उम्मीद नहीं थी, बट आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन नहीं किया तो इट इज बट ऑब्वियस कि आपको समझ आया है ना? तो मुझे यहाँ तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। अब बस मुझे लग रहा था कि हम 3 लेक्चर में करेंगे, जबकि हम ये आने वाले लेक्चर में खत्म कर जाएंगे। So that's good. We are at a fairly good speed. So बेटिया, ये एक रिएक्शन आया है। अब हम क्या करने वाले हैं? रिएक्शंस। पीछे क्या चल रहा था? द मैकेनिज्म। RX प्लस KOH एक्वस। आपने कहा ना कि आपने पहचाना क्या चीज? द न्यूक्लियोफाइल। OH। यस सर। तो देख, इसके ऊपर OH नेगेटिव आया, ये मिल गया, ठीक? यस सर। इसके ऊपर ये आपको मिल गया। ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर तुम उम्मीद करते थे SN, हुआ ही नहीं। इसके ऊपर क्या चीज आ गई? एलिमिनेशन। सेकेंडरी के केस में क्या आ गया? एलिमिनेशन एंड SN। और 1 डिग्री के केस में क्या आ गया आपके पास? प्योरली SN। द SN रिएक्शन आ गया।
इसका मतलब यहाँ पे हमें थोड़ी सी नॉलेज को बढ़ाना होगा। रिमेंबर, ईज ऑफ एलिमिनेशन इस वक्त चल रहा है डी हाइड्रो हेलोजनेशन, और इवन आपके आगे आएगा एलिमिनेशन में डिहाइड्रेशन। गलती से लिख गया, डी वर्ड मिस कर गया, द डिहाइड्रेशन, ठीक। द ROR ऑलवेज इंक्रीजेस 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री से। क्यों आज क्या हो रहा होगा? बिकॉज द स्टेबल है। the product that is, पढ़ के बता बेटिया, alkene is going to be stable। आज कोशिश करता हूं आपको दूसरे ढंग से समझाने की, क्योंकि अगर आप मेरे सामने आप पहचान पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखूंगा। नॉर्मली बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनको आता नहीं होता, इसलिए उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो आज मुझे इसका नाम नहीं पता, बताएगा बेटे? क्लोरोप्रोपेन। एक्सीलेंट, बस आपकी आंखों को एडजस्ट करा रहा था और कुछ नहीं है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। वेरी गुड। और इसको तो हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। वेरी गुड। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बेदी साहब, आप कहाँ छुप के बैठे हैं? राइट बेदी साहब? यस सर। दोनों बात करते रहो। मेरे मन में कुछ आ रहा था, मैं तुम दोनों की ना आवाज कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे बात करते हो ना, थोड़े हंस रहे होते हो पीछे। आई लाइक इट, इट्स अ रिलैक्स्ड। तो दोनों में ना एक हल्का सा पीछे से ना ऐसा आता है। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना वेदी? तो वेदी, इसका नाम बोल। हाँ ये देख, हल्का सा ना स्माइल सी आ रही होती है, ऐसी अर्श में ना हल्की स्माइल आ रही होती है। वेदी इसका नाम बोल। एक सेकेंड। प्रोपीन। 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 बेदी मैं कुछ चेंज करना चाहता था, एक मिनट रुक। तो एक मिनट चेंज करना चाहता था मैं ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन दिखाना चाहता था। तो अभी बात बन जाएगी, ठीक है जी। तो एक सेकंड, कुछ गलत नहीं था, बस मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन दिखाना चाहता था। ठीक बेदी? तो अश ये क्या आ गया? ऐसा है ना? इथेन। ये क्या आ गया अर्श और बेदी? प्रोपीन। प्रोपीन। 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसको बनाने लगा हूं गुड़िया डबल बॉन्ड CH2 CH3 आइसोब्यूटीन। इसमें शर्मा जी 6 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन के मुताबिक which is going to be the more stable alkene? 6 अल्फा हाइड्रोजन वाली। बिल्कुल, the more substituted the alkene, the more stable it will be, है ना? अभी जल्दी बस वो सब बराबर ही चलता है। यहाँ पे आपको OH आ जाएगा और आप सल्फ्यूरिक एसिड लगा देंगे। यहाँ पे OH आ जाएगा, आप सल्फ्यूरिक एसिड लगा देंगे। सो इसको जब हीट करेंगे तो इसमें से वाटर निकलेगा। पिछले वाले में से H और Cl निकल रहा था। अभी भी कौन सी ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री। सो 3 डिग्री इज ऑलवेज मोर प्रोन टू एलिमिनेशन। तो अगर आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री था, बेशक आप इससे क्या करना चाह रहे थे? एसन रिएक्शन करना चाह रहे थे। OH negative is a strong base and it is going to react with 3 degree alkyl halide, never to form a 3 degree alcohol. We have to use different method जो कि हम अभी आपको सिखाएंगे। आप 3 डिग्री alkyl halide से 3 डिग्री अल्कोहल्स नहीं बना सकते हैं। बात समझे हो? यस जी सर। गुड बेदी। एक
और चीज सीखने जा रहा है। अर्श अनम्यूटेड रहा है। अर्श, दिस इज CH3CH2Cl. This is CH3CH2Cl. इसमें डालता Yes, हूँ sir. KOH aqueous. KOH aqueous देता है CH3CH2OH. कौन सा रिएक्शन हुआ बहन? SN. यदि साहब इस पे डालता हूं KOH इथेनॉलिक और अकेला ALC भी लिख सकता था। और बेदी इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ? एलिमिनेशन। सर अभी पिछली स्लाइड में KOH एक्वस में हमने आई थिंक एलिमिनेशन किया था। हाँ किया था, बता रहा हूं, वहीं पे लेके आ, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डू नॉट शो SN रिएक्शन विद दिस थिंग। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। और तूने बहुत अच्छा किया है, क्वेश्चन पूछा है। तो इस स्लाइड से क्या सीखा था? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर KOH एक्वस डालोगे सब्स्टिट्यूशन होगा। 2 डिग्री के ऊपर अगर KOH डाल के आप SN की उम्मीद करते थे, आपको 50-50 प्रोडक्ट मिलेगा। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर KOH एक्वस डालेगा तो आपको सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बहन? एलिमिनेशन। यस कहा था बेटा, ठीक। यही तो तेरे को दिखाना चाह रहा था। अब इधर देखो, you people are passing through one of the most important right phase of your organic chemistry, SN1 और SN2। जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कराते थे उनको पता है कि पिछले साल से हम इसके बारे में गाया करते थे। ठीक है गुड़िया? अब why this product? Why different product? The answer is here OH negative becomes what? Hydrated. So its size इंक्रीजेस। इसकी चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो डिक्रीज लिखना था, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड हेंस इट इज नॉट इन पोजीशन टू रिमूव अ प्रोटॉन। वो बेचारा इतना खाना खा गया है कि अब उससे चल भी नहीं पा रहा है, तो वो प्रोटॉन कैसे वहां से निकालेगा? और इधर अर्श KOH Yes, अल्कोहलिक, sir. तो तेरे पास C2H5OH नेगेटिव किसके साथ रिएक्शन मार गया? KOH के साथ। OH नेगेटिव में से इसने इसमें से प्रोटॉन उखाड़ लिया, बना के दे गया C2H5 नेगेटिव प्लस वाटर। और बच्चों पिछली क्लास से कर रहे हो, OH नेगेटिव C2H5O नेगेटिव में से कौन सा, हाँ जी नंदनी भगत, स्ट्रॉन्गर बेस है, सॉरी नंदनी रतन, तो मेरा एक बच्चा भगत भी है तो कंफ्यूज कर देता हूं। तो नंदनी दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेस एंड नंदनी दिस इज गोइंग टू बी रतन द वीकर बेस एंड स्ट्रॉन्गर बेस will cause what? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। भैया ये तेरा एनसीईआरटी का और बहुत बेसिक क्लास 11 से चल के आ रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। रतन तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, KOH aqueous causes substitution, KOH alcoholic causes elimination. Why? Because of SN1 substitution, as OH is hydrated and its size is large, so change in density takes place और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, जिसके कारण HA रिमूव हो जाता है, रिमूव नहीं हो पाता है। वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कॉज कर सकता है। यस सर। और सामने तरफ और एलिमिनेशन में जो OH होता है वो वीकर बेस होता है और जो एसिटिक आयन है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है, जिसके कारण एलिमिनेशन ही पॉसिबल हो सकती है एल्कीन में।
एक सेकंड, ये इसका नाम क्या आपने बोला? हाँ बहन, इसका नाम क्या बोला? बोलना इथेनॉक्साइड। क्या? इथेनॉक्साइड। इथेनॉक्साइड। इथॉक्साइड। हाँ जी, क्या नाम बोला? इथॉक्साइड। Very good. Ethoxide is a stronger base and hence this is going to cause elimination. एलिमिनेशन। बेदी तुम आओ। बेदी ये तुमने पूछा था, देख बेदी। ठीक, यस सर। ये C2H5Cl है, ये C2, एक मिनट, ये ऐसा है और बेदी ये ऐसा है। देख बेदी, अगर इसके ऊपर डालेगा KOH अल्कोहलिक, इधर क्या मिलेगी? डबल एलिमिनेशन। बॉन्ड। यस सर। इधर क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड। क्या डाल रहा है? KOH अल्कोहलिक। और इधर क्या मिलेगा गुड़िया? ये समझ गया? यस सर। अब बेदी देख, राइट इधर, अब की बार गुड़िया जो तू पूछ रहा था ना, वो करवाने वाला। KOH was डालेगा तो की उम्मीद करता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल। 1 डिग्री के केस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आएगा, कर खुल के कर। 2 डिग्री के केस में क्या उम्मीद करता था? ये। बट साथ में घर में आधा आटा जिसकी आप चपाती बनाने की कोशिश कर रहे थे खराब हो गया, कोशिश करेगा? नहीं सर, अगर प्यूरिफाइड चाहिए तो नहीं। प्यूरिफिकेशन से भी वेस्टेज तो होगी ना। यस सर। यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसको काट दूंगा, ठीक है? और तुम्हारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा? समझ गया? यस सर। मोटे तौर पे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था? ईज ऑफ एलिमिनेशन इन 3 डिग्री, मतलब इन हायर डिग्रीज इज मोर। 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रख, थोड़ी देर में लेके जाने वाला हूं तेरे को अगली क्लास में, द विलियमसन सिंथेसिस। तो ये हमेशा काम आएगा ही आएगा, भूलेगा तो नहीं? नो सर। पक्का है जी? तो यस सर। डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट इट। यहाँ से आगे नहीं लेके जाऊंगा, ठीक? क्योंकि अब बड़े मेजर रिएक्शन लगने शुरू हो जाएंगे। RX plus KCN इथेनॉलिक, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, द KCN आयनिक, और ये लेक्चर तैयार है। तो साइनाइड के अपने आप में बहुत सारे रिएक्शन आ जाने वाले हैं, कोवलेंट और आयनिक आने वाला है। ये विलियम पुत्र सिंथेसिस बड़ी मजेदार होगी, ठीक? डू नॉट यूज बहना बेदी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों 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 क्यों? अभी जो तूने पूछा था, एलिमिनेशन हो सकती है, ज्यादा टेंडेंसी एलिमिनेशन की है। यहाँ एलिमिनेशन हो सकती है, ठीक? यहाँ पे ये देख, जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें सब्स्टिट्यूशन मिलेगी, एलिमिनेशन आएगी। So that is going to be continued, but not now, because all major reactions are going to come. We will be able to finish it in the 100% next session में हम इसको खत्म कर जाएंगे। खैर फाइल तो बहुत बड़ी है, फिर ये आएगा। ये क्या है? Why the hare and the tortoise? इसलिए कौन सी स्टोरी थी बचपन की? Slow and steady wins the race. ये तेज भागता है, Yes sir. ये स्लो भागता है। ये द एल्काइल हैलाइड है, और ये जो कछुआ है दिस इज द एराइल हैलाइड है। ये स्लो भागता है, कौन से रिएक्शन के प्रति? एसन रिएक्शन के प्रति। सो दैट विल बी डिस्कस्ड। सो
going to be major concepts that are going to be covered. But जैसे ही हम इसमें से निकलेंगे तो immediately हमारा चैप्टर भी खत्म होने पे आ रहेगा. And so we are moving at an appropriate stage. अगर ये कोई बड़ी इंस्टीट्यूट होता तो हम कहते कि हम आपको और तेज भगाएंगे. These are individual classes, so this is the appropriate speed. हम यहाँ पे समझाने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, वहां पे हम आपको सिलेबस कवर करवाने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं. So first you should mentally revise SN1 and SN2. ठीक शर्मा. Then बेटे you should go with whatever I have taught. Then you should write, taking help of whatever will be shared to you people and adding your words. Once you're going to add your words, nobody can take this thing from you. So welcome into SN1 and SN2. हम मेजर में से निकल गए. Rather हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे SN1 SN2 होता है, हम कहने शुरू हो जाते हैं हमने अराउंड 20% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +2 की कवर कर ली है. बहुत कुछ कर लिया हमने. चलो सर जी. हमारे टेस्ट वो ये भी आएगा हैलोजन डेरिवेटिव. हैलोजन डेरिवेटिव नहीं आएगा बेटे, बट हैलोजन डेरिवेटिव में SN1 जो SN2 है ना वो GOC में आ जाता है. ओके. I'm not going to ask you method of preparation for that, but I can ask you KOH alcoholic और KOH aqueous में प्रोडक्ट डिफरेंट क्या होता है, कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीकर न्यूक्लियोफाइल है, राइट. SN1 में इन्वर्जन होती है SN2 में, बिकॉज SN1 SN2 मैकेनिज्म इज ए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. मैंने बोला था, मैंने इसी करके टेस्ट को रोका हुआ था, अदरवाइज तो हम कब का ये टेस्ट शुरू कर देते तकरीबन 2 हफ्ते पहले, क्योंकि हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर से 4 या 5 सेशन लगाए हैं, है ना. तो सैटरडे, हाँ सैटरडे यू पीपल आर गेटिंग फर्स्ट GOC का टेस्ट. आई विल ट्राई टू हैव 5-6 GOC के टेस्ट, बट दैट टाइम ये हमारा पूरा होगा और आफ्टर हैलोजन डेरिवेटिव. सो गुड़िया, डोंट एक्सपेक्ट आई एम गोइंग टू आस्क मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्काइल हैलाइड. मैं तो कांसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, जिसमें से न्यूक्लियोफाइल. क्वेश्चन था मेरा, बोल. आई थिंक पेज 59 के आसपास है. इसी वाले में? यस सर. इसमें जो हमने वो क्वेश्चन किया था ना SN2 वाला, जिसमें बेंजीन. यस सर, यही पेज आई थिंक. तो इसमें हमें 3 और 2 में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि किस में स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी? मेरा ख्याल मैंने गड़बड़ कर दी है. सर मेरा भी सेम डाउट था. ये फिर मतलब 2 में ज्यादा है हिंड्रेंस. मैंने गड़बड़ कर दी है, मैंने गड़बड़ कर दी है पक्का. ठीक है, 100% मैंने गड़बड़ कर दी है. सो गुड अरमान सिंह. अरमान सिंह, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, राइट. सो 2 आएगा और 3 यहाँ पे आएगा. हमने गड़बड़ कर दी है. ये मेरे साथ शायद शर्मा जी आप करवा रहे थे, हमने सोच के गड़बड़ कर दी है, ध्यान नहीं किया. ये बल्कि ग्रुप है. बेदी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये बल्कि ग्रुप है और ये छोटा ग्रुप है. तो 3 का रिएक्शन गुड़िया 2 के मुकाबले डेफिनेटली ज्यादा होगा. अब क्योंकि गलती की है तो पेनलाइजेशन के लिए यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं. बेटी यही कौन था ना? यस सर. बहुत अच्छा बेदी, बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनेगा. और तुम ऐसे साइंटिस्ट बनोगे जिनके पास, भगवान ना करे मुझे कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी, मैं बीमार होकर तुम्हारे पास कभी नहीं आना चाहूंगा. आई कैन कम टू यू. ठीक है जी. You are going to be that doctor. Good. समझ आया ये अर्श इसने क्या ठीक किया था. और वैसे बेदी ये जो गड़बड़ी थी ना, ये आंसर में पकड़ी जानी थी, बट हाँ हमारे से गड़बड़ी हो गई थी, बिकॉज आंसर में तो सही लिखा हुआ. एक बार देख लेते हैं. SN2 में 421, तो जो डाई फिनाइल मीथेन ब्रोमाइड है, दैट इज गोइंग टू बी लेस रिएक्टिव देन द मिथाइल फिनाइल ब्रोमोमीथेन. तो ये आंसर में पकड़ा जाना था, क्योंकि मैंने आपको आंसर भी दिया. बिल्कुल ठीक है भैया. चलो जी, तो गुड लक. वी सर. हाँ सर मुझे एक डाउट था. एक हमने क्वेश्चन किया था जब हमने इनिशियली नॉमेनक्लेचर शुरू किया था, सो उसके अंदर एक थोड़ा सा लंबा था जिसके अंदर आई थिंक
एक प्रोपेन की चेन थी जिसके ऊपर क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड था। सर अगर मैं आपको हाँ मुझे व्हाट्सएप भेज देना और बेशक अगली क्लास में यहीं पे ही कर दूंगा, ये आपको सॉल्व ठीक है करके सर। दे दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ सर हम ना वो कौन सा मॉलिक्यूल था। हाँ जी हाँ? सर। और सर हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा इन चैप्टर्स का? तो बिल्कुल नहीं, इट इज जो सब्जेक्टिव होते हैं +2 के वो जाके दिसंबर जनवरी में होते हैं आपके बोर्ड्स के आसपास। ओके सर। सर एक्चुअली ये था कि उस टाइम पर सारे चैप्टर्स की प्रेपरेशन फिर सब्जेक्टिव करनी डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी? नहीं बिल्कुल नहीं होगी, सच में तुम नॉलेज वाइज इतना कुछ कर चुके होगे कि हमें कोई फंसा नहीं पाएगा। अब अपनी एनसीईआरटी खोल के देखते हैं, हम नॉलेज वाइज उनसे कहीं ऊपर होंगे, कम नहीं होंगे बेटा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ओके सर। I'm 100% श्योर इट इज नॉट फॉर द वन, मतलब एक टाइम, बट हम ये पता नहीं हजारों लाखों गुना कर चुके होंगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बी एश्योर्ड। ओके सर। कहीं ज्यादा ऑपरेट कर रहे होंगे, जो भी वहां पे चल रहा होगा आपके स्कूल में, जो भी चल रहा हो, कहीं ज्यादा होंगे, इवन यू विल सी इन इनऑर्गेनिक। तभी तो मैं कह रहा हूँ 70 में से 70 हम उम्मीद करेंगे। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके डार्लिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड लक। थैंक यू सर। बाय बच्चों, थैंक यू सर। गुड लक, बाय। Yes, sir.